नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में अगेन इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है। HCHO को एक्सेस में हमने लिया हुआ है। अब HCHO के साथ यहाँ पर अगर आप एक कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो, HCHO साथ में ले रहे हो, OH नेगेटिव है, अल्कलाइन मीडियम है, तो दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स के अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्कलाइन मीडियम है, अल्डोल, कैनिजारो, वो सोच सकते हैं आप। एंड बिकॉज इस केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी HCHO के साथ अल्डोल कंडेंसेशन होती है, जहाँ से आप एनोलेट बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है, HCHO के पास तो है नहीं, तो क्या करना है, जिस कार्बन से आप अल्फा हाइड्रोजन आप जहाँ से निकालते हैं वहाँ पे सिंपली CH2OH हम ऐड कर देते हैं। मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। सिंपली अगर आप याद रखना चाहें, HCHO जब भी आपको दिया हो अल्डोल में, तो आपने दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, PH, तो HCHO OH नेगेटिव एंड दिस इज अल्डोल, तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH2OH लाइक दिस। ठीक है, या इसको थोड़ा और एक अलग तरीके से लिखें, ये ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन गया, मतलब अल्डोल प्रोडक्ट बन गया आपके पास। अब ये अभी भी बोल रहा है कि HCHO क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ था, तो अब अगले स्टेप में अगर आप इसको ट्रीट करते हैं HCHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन OH नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम, नाउ वी डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट और दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। राइट, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, HCHO, तो HCHO की ऑक्सीडेशन होगी, वो HCO नेगेटिव फॉर्मेट आयन बनाएगा। तो बाकी का जो पार्ट बचा आपका PHCO, अब इसका CO का क्या बन जाएगा, क्योंकि अगर HCHO की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसकी रिडक्शन होगी, तो ये CO का बन जाएगा CHOH। ठीक है, ये आ गया आपके पास, डायोल बन गए। अब इस डायोल को अगले स्टेप में हम ट्रीट कर रहे हैं फर्दर HCHO के साथ इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि डायोल है तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने की जगह पे आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए ये। ठीक है, इट्स लाइक जैसे आपके पास ये कार्बोनिल है, दिस इज द कार्बोनिल, तो यहाँ पे ROH, तो ये H2O निकल जाएगा और यहाँ पे OR इस तरह से ग्रुप लग जाएगा। अब क्योंकि वो एक सिंगल डायोल है तो ये साइक्लिक एसिटल बनेगा, तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ठीक है, आई थिंक ये बनना चाहिए। तो कुछ ऐसा कंपाउंड दिया, मतलब इसको तो चलो CH2 लिख देते हैं ना, तो ये वाला पार्ट जो था ना ये आपका HCHO से आया है। ठीक है, यहाँ पे आपका एसिटल फॉर्मेशन हो रही है इस पोजीशन पे। ठीक है, समझ आई ये चीज़ कि नहीं आई, मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर आप ऐसे लिख लो HCHO, तो ये OH2 ये आपने निकाल दिया और बाकी को कनेक्ट कर दिया, सिंपल। तो ये अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, पहले अल्डोल करवाया, फिर कैनिजारो करवाया, उसके बाद एसिटल फॉर्मेशन करवा दी।